किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, जो आप सामने खेत देख रहे हो मेरी बैक साइड में, ये आपका अपना और हमारा खेत है। और किसान भाइयों, आज मैं छोटी सी जानकारी देना चाह रहा। आपके याद हो, अभी अभी चौधरी जयंत सिंह जी की रैली थी, उसमें देव राज्यपाल देवव्रत जी भी आए हुए थे, आचार्य देवव्रत जी। और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। उन्होंने एक बात कही थी कि प्राकृतिक खेती करो, ठीक है ना जी। देखो किसान भाइयों, ये आपका अपना खेत है, इसमें मेल लग रही है, प्लस में स्टूल की मेल लग गई। और फिर गन्ना भी जो है एक बार और बंधाई मांग रहा। देखो यहाँ पे स्टूल की मेल मांगने के बाद और फिर ये दोबारा ये कह रहा कि भाई मुझे चाहे तो बांध दो या फिर मैं गिरना शुरू हो जाऊंगा, ठीक है जी। अब बात आती है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाई प्राकृतिक खेती पा जाओ किसान भाइयों। उनकी बात काफी सुंदर थी कि प्राकृतिक खेती पा जाओ, बड़ी अच्छी बात थी। पर किसान भाइयों आप समझो, उन्होंने ये बात किस हिसाब से कही। उनका एक गुरुकुल है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक है जी। वे वहाँ के आचार्य थे और मैं भी उस गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, ठीक है जी। जब हम भी कभी कभी ऐसा होता था, जैसे उनके वहाँ पे खेती होती थी, प्राकृतिक खेती कह लो आप। जैसे वहाँ पे खेती होती थी, आलू की खेती होती थी, वो जमीन के अंदर होती है, आलू की खेती ऊपर नहीं होती, तो रोग भी कम आते हैं। और जी एक दूसरा, वे गेहूं की मुंजी की ये खेती करते थे, ठीक है जी। जैसे कि आप हम भी जैसे आलू खुदाई का समय आता था तो हमें भी ले जाते थे, जो हमारे गुरुजी थे वे भी हमें लेकर जाते थे। वहां पे कम से कम 200 से 250 गाय थी। जब मैं वहां पे पढ़ता था 200 से 250 गाय थी। और घोड़े भी थे। गाय गाय थी, भैंस नहीं थी वहां पे, ठीक है जी। उनके पास ये कह लो कि कम से कम 2-3 ट्रॉली रोज देसी खाद होता था। और वो देसी खाद जो है उनके खेत में ही उतरता था किसान भाइयों, उनके खेत में ही उतरता था। जिस खेत में वे प्राकृतिक खेती करेंगे, जैविक करेंगे या रासायनिक करेंगे। मैं इस टॉपिक पे एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा। उन्होंने वे कह के चले गए, किसान सामंजस्य में पड़ गया, सवाल आने लगे। आज देखो बैक साइड में एक देख रहे हैं, ये 80+ है, 90 भी निकल सके। जो भी किसान भाई देखता है ऐसे 90 का ही कहता है मेरे पास, जो भी कोई भाई आता है कि राहुल भाई ये तो 90+ का खेत है। पर मैं ऐसे 80 लगा रहा, या 80 का भी निकल गया काफी है, क्योंकि संवत आपका बेकार है। 100 कहना नहीं चाहिए, 100 तो भाई परमात्मा देने वाला है। देखो किसान भाइयों, 1 महीने बाद की बुआई हुई इसमें, इसे आप जैविक खेती में कन्वर्ट कर लो। 1 महीने बाद सूखे की बुआई इसकी थी, मेरे वाले की खेत की, और सूखे की ही इसकी थी। इसे आप देखो इस खेत की क्या कंडीशन हो रही, ठीक है जी। ये जैविक खेती है, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा एक आध बारी यूरिया दिया होगा, इससे पहले ये भी एक आध बारी करी इन्होंने। मैं उन देवव्रत जी जो आचार्य जी है, उनका सवाल का जवाब देना चाह रहा। वे अपने हिसाब से बोल के चले गए, बस जैविक खेती करो, रासायनिक खेती मत करो, नुकसान हो जाएगा, जमीन बंजर हो जाओगी, ये हो जाओगे। काफी उन्होंने काफी लंबा टाइम तक जो है लेक्चर दिया। जैसे ये जैविक खेती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 30 क्विंटल की पैदावार होगी, 35 की होगी। ठेके पे इस किसान भाई ने जमीन ले रखी है, जितना भी होगा वो सारा मालिक का जाएगा। 7 क्विंटल 8 क्विंटल बीज इस भाई ने जो है इसमें भी डाला, बुआई में भी डाला। और जी लागत भी आई, और इसकी छुलाई भी जाएगी, और ढुआई भी जाएगी। सारी चीज अगर देखी जा तो इसकी साल इसे कुछ नहीं बचने का, अगर अगले साल का कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि संवत बहुत बुरा चल रहा। अब जब जैविक खेती पे अगर हम बात करें तो आपने देख लिया खेत की क्या कंडीशन है। एक खेती और दिखाना चाह रहा जो बिल्कुल ही प्राकृतिक है। उसमें तो आप ये भी नहीं उंगली उठा सकते कि भाई इसमें रासायनिक का इस्तेमाल करा गया होगा, या डाई यूरिया कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि ऊपर स्प्रे भी नहीं करी गई। इसमें एक जुना रहा, जैविक वाले में केवल एक जुना रहा देखो, और एक जुने पे ही ये गन्ना खड़ा है। नुकसान है इस भाई को, बहुत बड़ा नुकसान है इसके। इधर आ जाओ आप, ये भी किसानी है। ये देखो इन्होंने जब बुआई में, ये देखो आप, ये छोटा छोटा गन्ना, ज्यादा ज्यादा 3 फुटा 4 फुटा गन्ना दिख रहा होगा आपको। इन्होंने जो है बुआई के टाइम पर डाई नहीं डाली बिल्कुल भी, बाद में यूरिया नहीं डाला क्योंकि मिला नहीं। एक परिवार में थोड़ी समस्या चल रही थी, पेशेंट था, उसे दिखाने में जो है ये खेत की गौर नहीं कर पाई। उसकी वजह से देखो आप खेत बैठ गया, और खेत सारा का सारा बैठ गया। ये बिल्कुल प्राकृतिक है जी। इसमें कंची घेर दी थी,
फिर इसकी खुदाई भी नहीं हुई, इसकी मतलब में एक बार खुदाई हुई थी मेरे याद है, और 2 बार कल्टीवेटर निकला था, उनसे और कुछ करवाया नहीं गया। जिसके घर में पेशेंट हो जाता है, बहुत बड़ी समस्या आ जा, या जैविक है, मैं कहता हूँ कि या प्राकृतिक है। जैविक मैंने आपको दिखाई दी, और रासायनिक वह मेरे वाली है। उसमें यूरिया डाई और दवाई का इस्तेमाल हो रहा, लागत तो इसमें भी आ रही, लागत उसमें भी आ रही। गन्ने की खेती में अगर इन किसान भाइयों ने, ये भाई है, इन्होंने अगर अपने एक बीघा खेत में 2500 रुपए की लागत लगाई, इस भाई ने 1500 की लागत लगाई, और मेरे वाले में ज्यादा 3500 रुपए की लागत लगी। फर्क इतना ही आ रहा किसान भाइयों, ज्यादा नहीं है। और पैदावार जो है 2 गुना 3 गुना बढ़ गई। अब जा बहुत से किसान भाई कहोगे भाई यह तो प्राकृतिक खेती है भाई, इसमें आप ये देखो इस किसान को बचागा कि ये भी 30 क्विंटल पे ले रखी इसने भी भाई ने। और देखो आप गन्ने, देखो आप कितने छोटे छोटे गन्ने हैं, यूरिया भी नहीं डालना इन्होंने। जिस किसान भाई को अगर गन्ना चाहता हो गुड़ बनवाने के नाम का, उसके नाम का, खांड बनवाने के नाम का, शक्कर बनवाने के नाम का, ले जा सकते हो। बिल्कुल प्राकृतिक है, जैविक भी नहीं, प्राकृतिक है बिल्कुल ही। मैं अपने किसान भाइयों से एक बात कहना चाह रहा, हमें ये देखना भाई हमें खेती कौन सी कर रहे हैं हम, ठीक है जी। जैसे एक अरवी की खेती होती है किसान भाइयों, उस वह प्राकृतिक खेती चलेगी, वह अरवी की खेती प्राकृतिक चलेगी। आपके प्याज की खूब प्राकृतिक खेती चलेगी, लहसुन की चलेगी। अब जा जैसे आलू आगा, आलू में देखो थोड़ा मोटा हमें जो है ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, हल्का सा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अगर हम देसी खाद का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें भी एक रोग लगता है, आलू जो है बेकार हो जा, अर्नडा टाइप से का एक रोग लग जा उसमें भी। और दूसरी बात मैं किसान भाइयों बता दूं, जो जमीन के अंदर बैठने वाली फसल है उसमें तो प्राकृतिक खेती करी जा सके, और दूसरी कोई सी ऐसी खेती नहीं है। जैसे यह गन्ने की खेती है किसान भाइयों, इसे प्राकृतिक खेती से नहीं जोड़ा जा सकता। हमारे आगे मजबूरी है, हमें समय पर दवाई देनी पड़ेगी। जैसे आप, मैंने अपने खेत में जो है इन्होंने 2 स्प्रे करी, मैंने 4 स्प्रे करी, 2 टॉक्सी की करी, एक थायो, एक उसकी करी मोनोक्रोटोफास की करी, और एक दवाई की और करी मैंने हल्की सी, ठीक है जी। मेरा खेत 4 दवाई में जो है कंप्लीट होगा। 3500 रुपये की लागत आई, मैं केवल आपको बता रहा 1 बीघे की। 2500 की इनकी आई, 1500 की इस प्राकृतिक की आई। 2000 रुपये के ऊपर इसने अपना सारा खेत खो दिया, देखो जी। बहुत बड़ा नुकसान है इस भाई को। और बोर्ड तो हुआ नहीं, मुड्ढे का जो है पोगले निकल रहे, हो सके ना होवे है ना होवे, वो तो राम जाने आगे का क्या बता सके। पर मैं अपने किसान भाई को एक बात कहना चाह रहा, भाइयों ये सब एक कंपनी है, आपको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती कह के आपको जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रही, और आपका कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। बहुत से किसान भाई हैं हमारे गांव में भी है जिन्होंने जैविक खेती बिल्कुल छोड़ दी, लंबे समय तक उन्होंने जो है जैविक खेती करी, फिर जैविक खेती छोड़ दी। यूरिया डाई का इस्तेमाल करो, जायज करो, नाजायज ना करो, जायज करो। हमारे यहाँ पे 2 धड़ी यूरिया काफ़ी हो जाता है किसान भाइयों, चिपकते में, मैं चिपकते की बात कर रहा हूँ, चिपकते में जो है 2 धड़ी यूरिया काफ़ी हो जा। केवल मुझे आज इतनी ही जानकारी देनी थी, इसी के साथ जय किसान।